देवं जगत्कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शङ्करं सर्वभक्तेष्टिदं मोहितं माधवं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे सर्वदा लोककल्याणपरायणां देवभूमिप्र रक्षार्थसद्विगृहं दीनहीनात्मभक्ताश्रयं सुन्दरं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं श्रीमन्नारायणाय नमः ध्याय ध्यानं समर्पयामि। चोरं गोपांगनां यदुकुलचोरं अनेकजन्मार्जित पापचोरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। व्यासवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पपुच्छरमुनिः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु व्रतेन तपसा किं वा प्राप्ते वाक्षितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। सूतवाच नारदेनैव सम्पृष्टो भगवान् कमलापतिः सुरर्षय्यथावाह तत्तदुं समाहिता। एकदा नारदो योगी परानुग्रह काञ्चया पर्यटन विविधान् लोकान् मृतलोकमुपागतः। व्यास जी ने कहा है, हिंदी सुने, व्यास जी ने कहा है कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषिगण एकत्र किए, जो कि स्वयं भी जानकार थे, लेकिन कभी भी अपनी जानकारी का घमंड नहीं करना चाहिए। इसलिए जो अच्छे जानकार होते वह एक दूसरे जानकार से भी राय विमर्श धर्म के बारे में करते रहते हैं। तो इसी प्रकार से 88,000 ऋषिगण नैमिषारण्य में एकत्र हुए, कलयुग के ऊपर मंत्रणा कर रहे थे कि कलयुग में धर्म की बड़ी हानि होगी। गाय धर्म का रूप है और जिस प्रकार से गाय की दुर्दशा हो रही है उसी प्रकार से हमारे धर्म की भी दुर्दशा चल रही है। कोई भी व्यक्ति भगवान का पूजन पाठ करना नहीं चाहता। इस कलयुग में जरूरत है, डर है, लालच है, इसलिए कर रहे हैं। भक्ति पाने के लिए कोई भी व्यक्ति भगवान का पूजन नहीं करता। उदाहरण के तौर पे जैसे ये सावन चल रहा है, सावन लोग रुद्राभिषेक करते हैं, तो दूध से रुद्राभिषेक किया जाता है सुख पाने के लिए, गन्ने के रस से किया जाता है धन पाने के लिए, सरसों के तेल से किया जाता है शत्रु की पीड़ा से बचने के लिए, कुश के रस से किया जाता है रोग मुक्ति के लिए, और गंगा जल से या बरसात के पानी से किया जाता है भक्ति पाने के लिए। और रिकॉर्ड है, आज तक मैंने इन दोनों चीज़ों से कभी नहीं करा है, यानी गंगा जल और बरसात के जल से कभी भी रुद्राभिषेक नहीं किया। दूब से अभिषेक दूर्वा से कहाँ होता है अभिषेक? नहीं होता, एक लोग तो कराए थे अभी। अरे कुछ दिन बाद देखिए भांग पीस के किया जाएगा, धतूर पीस, कुछ लोग तो अनार के रस से भी करवा लेते हैं। गन्ने का रस होता है, गन्ने के रस से होता है बस, बाकी दूध से हो सकता है, दही से भी फेंट करके कर सकते हैं, शहद से किया जाता है। जौ जी जौ से नहीं होता है। अनाज से अभिषेक कैसे होगा? अरे उसको मतलब पानी मिला के थोड़ा सा पीस के। कुछ लोग तो ये शादी हो जाए इसके लिए हल्दी से भी करवाते हैं, क्योंकि भगवान शिव पर हल्दी निषेध है। तो जो चीज़ें मैंने 5 चीज़ें बताई, इनके अलावा किसी और चीज़ से अभिषेक नहीं होता है। सबका अपना अपना अर्थ है, सबका कारण दिया गया है। तो बता रहा था कि इस कलयुग में कोई भक्ति नहीं करना चाहता है,
सब मौका परस्त हैं। तो इसीलिए 88,000 ऋषिगण बातचीत कर रहे थे कि क्या किया जाए इस कलयुग में, क्योंकि भगवान का पूजन करना सबको वेस्टेज भी लगता है। जैसे आजकल दूध चढ़ता है तो कुछ लोगों को लगता है दूध व्यर्थ जा रहा है, नष्ट हो रहा है। गोमती नगर में एक अपार्टमेंट है गंगा, वहाँ पे हम अभिषेक करा रहे थे तो एक महिला आई हुई थी, उन्होंने कहा कि पंडित जी यहाँ पे आपने 5-7 लीटर दूध वेस्ट कर दिया, अगर किसी गरीब को दे देते तो कितना आशीर्वाद देता। गंगा अपार्टमेंट में अमूमन काफ़ी अच्छे खासे घर वाले लोग ही रहते हैं। मैंने उनसे पूछा आप यहाँ आई कैसे हैं, तो बता रहा मैंने गाड़ी से, अगर वही गाड़ी का पेट्रोल अगर आप किसी गरीब को दे देती तो कितना कुछ। दिक्कत ये है ना, भगवान के ऊपर खर्च करते समय लगता है वेस्ट हो रहा है, 10 किलो का केक काटते समय नहीं लगता है, शादी विवाह में बेवजह का वेस्टेज करते हैं उसमें नहीं लगेगा, खुद के सजावट में, खुद के इंजॉयमेंट में कितना खर्च कर देंगे उसको वो वेस्टेज नहीं लगेगा। लेकिन भगवान के ऊपर 5 लीटर दूध सबको दिखाई देता है। ऐसे मूर्खों को न तो समझाया जा सकता है, न तो समझाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अपना ही माथा फोड़ा जाएगा इनके साथ। फिर भी जो ज्ञानी हैं, जो धर्म की चिंता करते हैं, वही लोग भगवान के बारे में आपको जानकारी देते हैं। उसी प्रकार से 88,000 ऋषिगण थे जो कि बहुत परेशान थे। इनकी परेशानी का निवारण करने के लिए वहाँ पर सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी जो हैं वो पुराणों के ज्ञाता हैं। जब ये पुराण बने थे या लिखे गए थे, इतनी कठिन भाषा थी, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में अमूमन शब्द से ज़्यादा हलंत लगे हुए हैं, जिसको समझ पाना या पढ़ पाना बहुत ही कठिन होता है। तो सूत जी ने उन पुराणों को समझा, पढ़ा और उसे सरल भाषा में, जिसको लौकिक संस्कृत कहा जाता है, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये लौकिक संस्कृत है, और जो रुद्राभिषेक के समय पढ़ते हैं या वैदिक संस्कृत होता है। इसको पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको कुछ समझ में आ भी जाए, लेकिन जब भी वैदिक संस्कृत पढ़ा जाएगा तो उस समय किसी को कोई भी उसकी परिभाषा समझ में नहीं आ सकती। तो इसीलिए सूत जी का बहुत ही महत्व शास्त्र में बताया गया। तो सूत जी जब वहाँ पर आए तो ऋषियों ने पूछा कि आप तो सबसे बड़े ज्ञानी हैं, आपसे अधिक ज्ञानी तो कोई है ही नहीं, बताइए कलयुग से निपटने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि कलयुग का मनुष्य लोभी, लालची, दुष्ट हृदय वाला होगा, कैसे उनका कल्याण हो, इसके बारे में हमें कोई उपाय बताइए। तब सूत जी ने बताया कि हे ऋषियों, एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से कलयुग के मनुष्य के लिए कोई उपाय पूछा, और नारायण ने जो उत्तर नारद जी को दिया था वही बताता हूँ, ध्यान से सुनो। कविवर जासु में चित्त विशुद्धा, किसी भी पूजन को किया जाए अगर चित्त शुद्ध न हो तो वह पूजन को करने का कोई लाभ नहीं मिल सकता। लेकिन इस कलयुग में भक्ति बहुत आसान है। इस कलयुग में अगर व्यक्ति नाम जप कर रहा है तो वह सबसे बड़ी भक्ति मानी गई। नाम जप का मतलब क्या है? सीताराम, राधा कृष्ण या कोई भी अपने आराध्य का नाम लेते हैं। जैसे बेवजह का फिल्मी गाना गुनगुनाने से अच्छा है कोई भी काम करते रहिए, आप भगवान का नाम लीजिए। इससे क्या होगा? एक तो पाप की तरफ मन नहीं जाएगा, और जो पाप हो चुके हैं उससे भी मुक्ति मिल सकती है। हालांकि किए गए पाप से मुक्त हो पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि अगर किसी को दंड या किसी को कष्ट पहुंचाए हैं उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। हाँ, भगवान का नाम ले लेने से उसके परिणाम में कमी आ सकती है। तो सूत जी ने बताया कि हे ऋषियों, नारायण ने जो व्रत नारद जी को बताया था वही सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक बार की बात है कि देवर्षि नारद तीनों लोगों की यात्रा करते करते धरती पर आए। यहाँ पर हम मनुष्यों को देखकर बड़े व्यथित हुए, क्योंकि हम मनुष्यों की स्थिति बड़ी खराब है। इस कलयुग में एक तो हम लोगों की आयु बहुत कम है, 60-70 वर्ष हम लोगों की औसतन आयु है, उसमें भी आधा हम लोग सो करके बिता दे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा समय हम लोगों के पास इस कलयुग में नहीं है। तो नारद जी सोचने लगे कि ये मनुष्य इन्हीं सब कर्मों में, पाप कर्मों में लीन रहेगा, कैसे इसका कल्याण होगा। यही प्रश्न मन में लेकर के देवर्षि नारद नारायण के पास गए। वहाँ पर भगवान विष्णु को देख करके प्रणाम किया। भगवान नारायण ने भी नारद जी को अपना एक आसन दिया और उनसे वहाँ पर आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने बताया कि हे प्रभु, मैं इस समय धरती से आ रहा हूँ। धरती के मनुष्य बड़े ढीठ और दुष्ट हो गए, कैसे उनका कल्याण हो सकता है, इसके लिए मुझे कोई व्रत बताइए। तब दिनों के पालक भगवान नारायण ने श्री सत्यनारायण व्रत के बारे में देवर्षि नारद को अवगत करा और कहा, जो भी इस व्रत को धारण करेगा, जो भी मनुष्य कलयुग में यह व्रत करेगा, अवश्य वह मेरी कृपा का पात्र बनेगा। भगवान कहते हैं कि मेरे इस पूजन में किसी भी प्रकार के व्यर्थ की ढोंग करने की आवश्यकता नहीं।
व्यक्ति का जो सामर्थ्य हो उसी अनुसार भगवान को हर प्रकार की सामग्री चढ़ानी चाहिए। भगवान ने खूब दिया है, खूब चढ़ाएंगे, नहीं दिया है तो केवल तुलसी पत्र भी चढ़ा दिया जाएगा तो भी वह भगवान को स्वीकार होगा। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि जिस दिन भी मेरा भक्त मेरे यह पूजन करे, कम से कम उस दिन किसी भी प्रकार का छल, कपट, क्रोध यह नहीं करना चाहिए। जब इस प्रकार से व्यक्ति भगवान नारायण के इस व्रत को धारण करता है, भगवान उसे उसके सभी दुखों को दूर करते हैं और सुख की ओर अग्रसर करते हैं। विशेष रूप से कलयुग में इससे छोटा अलग उपाय और कोई नहीं। इत श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथम अध्याय। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की।